अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए कुर्बानी और हज के मुतल्लिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी बता रहे हैं। जैसे हज और कुर्बानी, क्या पहले अपने नाम से करें या माँ बाप के नाम से, और हज अपने नाम से करें या अपने माँ बाप के नाम से। तो हज और कुर्बानी दोनों पहले किन के नाम से करें, जो आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी और हज के बारे में दो अहम मसले हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। देखिए, कुर्बानी ये भी एक बहुत अज़ीमुश्शान इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी करने से ज़्यादा कोई और अमल महबूब नहीं है जितना कुर्बानी का अमल अल्लाह को पसंद है कुर्बानी के दिनों में। इसीलिए कुर्बानी करना चाहिए। दूसरा, हज इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें से एक है हज। अब इस सिलसिले में लोगों को इल्म नहीं होता, तो कुर्बानी और हज के बारे में एक लोगों का माइंड बना हुआ है, वो ये कि सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को हज कराऊंगा, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के नाम से कुर्बानी करूंगा, है ना। ये एक माइंड बना हुआ है, जिसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है कि हज मान लीजिए आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है ना, लेकिन फिर भी आप हज करने नहीं जाते हो, क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को हज कराऊंगा। अपने माँ बाप को सबसे पहले हज कराना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। कुर्बानी अपने माँ बाप के नाम से करवाना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप मसला समझो कि अल्लाह ताला का हुक्म है हज करना, अल्लाह ताला का हुक्म है कुर्बानी करना, और ये दोनों इबादतें फ़र्ज़ हैं। हज फ़र्ज़ है, कुर्बानी ये वाजिब है। फ़र्ज़ और वाजिब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, तो अब उनको अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो अदा ना करें तो गुनहगार होंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि हज किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। मान लीजिए अल्लाह ताला ने आपको इतना मालो दौलत दिया है कि आप हज करके वापस आ सकते हो, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह ने आपको इतना नवाज के रखा हुआ है कि आप ईज़िली हज करके वापस आ सकते हो, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। कुर्बानी के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होती है, जो लोग कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होते हैं, है ना। अलग से मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है, जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ है, लेकिन उन्होंने क्या सोच के रखा है कि सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को कराऊंगा। तो माँ बाप को कराना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है, आपके ऊपर अगर कुर्बानी फ़र्ज़ है, तो आपको सबसे पहली फुर्सत में अपने ऊपर जो आपके ऊपर हज है वो अदा करना चाहिए। आपके ऊपर जो कुर्बानी फ़र्ज़ हो चुकी है वो सबसे पहले आपको अदा करने की फ़िक्र करना चाहिए। अब लोगों को देखा गया है कि माँ बाप के नाम से कुर्बानी करा रहे हैं, तो माँ बाप के ऊपर कुर्बानी, वो लोग साहिब निसाब नहीं है, मान लीजिए आपके माँ बाप साहिब निसाब नहीं है, तो उनके ऊपर कुर्बानी कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर हज के फ़र्ज़ होने की जो कंडीशंस हैं वो माँ बाप के ऊपर नहीं अप्लाई होती हैं, तो उनके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, आपको अल्लाह ने मालो दौलत खूब दे के रखा हुआ है, तो आप माँ बाप को भी हज कराओ, खुद भी करने जाओ, अपने ऊपर से भी कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करो, अपनी तरफ से भी, माँ बाप की तरफ से भी अदा करो। लेकिन गलती क्या होती है कि हम माँ बाप के नाम से इस साल करा दिया, अगले साल भाई अपने नाम से कराएंगे। तो भाई इस साल जो अपने माँ बाप के नाम से आप कुर्बानी करा रहे हो और अपनी तरफ से नहीं करा रहे आप, तो आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब थी वो तो अदा नहीं होगी ना। और जब आपकी तरफ से कुर्बानी वाजिब अदा नहीं होगी तो आप गुनहगार हो गए। आपने अपने माँ बाप को हज कराने के लिए भेज दिया और आप नहीं गए, तो माँ बाप के ऊपर तो हज फ़र्ज़ था ही नहीं। वो अगर नहीं करने जाते तो वो गुनहगार नहीं होते, लेकिन आपने माँ बाप को कराने भेज दिया, आप खुद नहीं गए, आपने सोचा यार मैं तो बाद में जाऊंगा। अब ये हज जो आपकी तरफ से डिले हो रहा है, इसके लिए आप मुजरिम और गुनहगार हो शरीयत की नज़र में। तो हज और कुर्बानी ये कोई शौक़ नहीं है, बल्कि ये इबादत है।
और ये जिसके ऊपर फ़र्ज़ होती है उसको तो करना सबसे पहली फुर्सत में लाजमी और ज़रूरी है। हज फ़र्ज़ हो गया तो भाई साहब पहली फुर्सत में हज करने जाओ। हाँ, माँ बाप और रिश्तेदार कहेंगे कह रहे अपने माँ बाप को नहीं कराया, देखो खुद हज करने चले गए, तो उनको समझाओ, ना समझे तो उनको छोड़ दो। आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। मान लीजिए आपके पास इतना अमाउंट है कि आप हज करने खुद भी जा सकते हो, माँ बाप को भी ले जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ही अमाउंट है कि आप खुद हज करने जा सकते हो बस, क्योंकि हज फ़र्ज़ हो जाता है उस शख्स पर जिसके पास इतना रुपया पैसा है कि वो हज करके वापस आ जाएगा और उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हज फ़र्ज़ हो गया आपके ऊपर, अब आप हज करने इस सोच के नहीं जा रहे, ये सोच कर के माँ बाप को लेकर जाऊँगा, तो आप गुनहगार हो भाई। आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, माँ बाप के ऊपर नहीं हुआ। हाँ, माँ बाप को आप करा दो तो ये नफली इबादत माना जाएगा, लेकिन माँ बाप के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। बीवी के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है कि नहीं साहब मैं तो अपनी बीवी को ही लेकर जाऊँगा। अरे आपके ऊपर हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा। कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है, आप कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब हैं, तो ये नहीं कि चलो इस साल बीवी की तरफ से करा दी, इस साल माँ बाप की तरफ से करा दी। अरे भाई आपके ऊपर वाजिब है तो आपको पहले करवाना चाहिए अपनी तरफ से। मान लीजिए आपके पास इतना ही अमाउंट है कि आप अपनी तरफ से तो कुर्बानी करा सकते हो, माँ बाप की तरफ से नहीं करा सकते। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे यार देखो अपनी तरफ से करा रहे, माँ बाप की तरफ से नहीं करा रहे, नाराज़ हो जाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो मेरे भाई ये जहालत की बात है। जो लोग बातें बनाते हैं ना कि देखो अपनी तरफ से कराई, माँ बाप की तरफ से नहीं कराई, तो उन लोगों को इल्म नहीं होता सही मसले का। तो खूब अच्छे तरीके से समझ ले कि कुर्बानी और हज जिन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होती है उनको तो अपनी तरफ से हर हाल में पहली फुर्सत में करने की कोशिश करना चाहिए। कुर्बानी हर साल अदा करो अगर आपके ऊपर वाजिब हो रही है। एक्स्ट्रा मनी है, अल्लाह ने खूब अपने फजलो करम से नवाज रखा है, माँ बाप की तरफ से भी करो, बीवी की भी तरफ से कर दो, क्या दिक्कत है। हज आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया तो आप पास इतना अमाउंट है कि आप सबको ले जा सकते हो, बीवी को भी ले जा सकते हो, माँ बाप को भी ले जा सकते हो, खूब ले जाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन इतना ही लिमिटेड आपके पास अमाउंट है कि आप तो करने जा सकते हो लेकिन माँ बाप को साथ नहीं ले जा सकते, तो आप खुद करने जाओ। हज को डिले नहीं करना चाहिए। कुर्बानी को ये नहीं कि इस साल माँ बाप, इस साल बीवी, अगली साल मैं अपनी तरफ से देखूंगा। ये सही मसला है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये मसले समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।